हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। तो हम श्रील प्रभुपाद की स्मॉल बुक्स पढ़ रहे हैं। उसमें मुकुंद माला श्रोत हमने शुरू किया था। तो आज हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो आई होप आप सब अच्छे से होंगे और आपकी साधना भक्ति अच्छे से चल रही होगी और साथ में अपना जो ड्यूटीज है उसको भी आप अच्छे से कर पा रहे होंगे। तो जैसा कि आपने भूमिका में ही देखा कि मुकुंद माला श्रोत कितनी यूनिक बुक है और ये एक माला है जो कि मुकुंद यानी भगवान कृष्ण को राजा कुलशेखर ने ऑफर किया था। वन ऑफ द अलवार्स में से एक है। मैंने बताया था अलवार्स मतलब होते हैं जैसे हमारे वैष्णव फिलॉसफी में 12 महाजन होते हैं, वैसे ही दक्षिण भारत में अलवार्स होते थे। तो उनमें से वन ऑफ द एक अलवार है राजा कुलशेखर और उनको भगवान के स्वयं दर्शन प्राप्त हुए थे और दर्शन प्राप्त करके इनके अंदर इतना भक्ति भाव और प्रेम जागृत हुआ भगवान के लिए कि इन्होंने सारे राजकाज छोड़ के श्री रंगनाथ जी के टेम्पल में जाके भगवान की भक्ति करते थे और वहां पे उन्होंने बहुत से सुंदर सुंदर प्रेयर्स जो है भगवान के प्रेम में ऑफर किए हैं माला। तो जैसा कि हमने देखा कि इसको मुकुंद माला श्रोत बुक के जो श्लोकास हैं राजा कुलशेखर के, ये श्रील प्रभुपाद को बहुत प्रिय थे और श्रील प्रभुपाद इनको कोट किया करते थे अपने लेक्चर्स में। अपने हम प्रभुपाद की जो बुक्स पढ़ते हैं उसमें हम देखते हैं कि राजा कुलशेखर के जो श्लोकास हैं उनको श्रील प्रभुपाद मेंशन करते थे। लेकिन समहाउ क्योंकि आप सब जानते हैं श्रील प्रभुपाद भागवतम लिख रहे थे, ओवरऑल विश्व का भ्रमण कर रहे थे, इस्कॉन की स्थापना कर रहे थे, सो मच कितना एंगेज थे। तो उन्होंने 6 श्लोका तक ट्रांसलेशन किया, उसके बाद नहीं किया। लेकिन उन्होंने ये मेंशन किया था अपनी मेन बुक्स में, इसमें मुकुंद माला श्रोत भी बुक की हेडिंग थी। तो बाद में जो इस्कॉन के मिनिस्ट्री हैं उन्होंने डिसाइड किया कि इस बुक को भी हमें कंप्लीट करना है और सत्य स्वरूप गोस्वामी महाराज जो हैं उन्होंने इस बुक को कंप्लीट किया। आप जानते हैं सत्य स्वरूप गोस्वामी बहुत ही फेमस है मूवमेंट में, इस्कॉन मूवमेंट में। उन्होंने प्रभुपाद लीलामृत लिखी और वो बहुत फेमस थे। तो उन्होंने गोपी परायण धन प्रभु जो कि संस्कृत स्कॉलर हैं इस्कॉन के, अभी तो उनका शरीर त्याग हो गया, श्रील प्रभुपाद के डिसाइपल थे और संस्कृत में स्कॉलर थे। तो संस्कृत का सेशन जो है वो वही देखते थे। तो उनकी हेल्प से उन्होंने इस बुक को कंप्लीट किया, ट्रांसलेशन कंप्लीट किया और ये बुक जो है श्रील प्रभुपाद के ऑनर में ऑफर की। तो हम देख सकते हैं कि कितना डेडिकेशन था, है ना, कितना डेडिकेशन है कि हमारे गुरु नहीं भी हैं तब भी उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य करना, उनके इंस्ट्रक्शन, उनके मूड के, मिशन के हिसाब से काम करना, ये सिंसियर डिवोटी की पहचान होती। तो आइए ये सुंदर सा श्लोक जब हम पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा। तो आज हम श्लोका नंबर 1 करेंगे और आप लोगों को ये श्लोका 1 लर्न करना है। इट्स अ ब्यूटीफुल श्लोक और मैं चाहूंगी कि आप लोग इसको लर्न कीजिए। तो आप श्लोका को ना आप मोबाइल में या कहीं पर भी स्टोर करके रखिए और उसको बार बार बोलिए। 10 दिन तक सुनते रहेंगे और बोलते रहेंगे तो आपको याद हो जाएगा। और आप जानते हैं श्रील प्रभुपाद ने जो ये संस्कृत वर्ड है इसका संधि विक्षेप देखिएगा श्लोका के नीचे मोटे मोटे अक्षरों में दिया गया है, ब्लैक। तो आप बहुत आराम से इस श्लोक को पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं और इसकी मीनिंग को समझ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं मुकुंद माला श्रोत। तो प्रार्थना कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुकुंद माला श्रोत की जय। आप सभी गौर भक्त वृंद की जय। जय गौर भगवते हरे। तो मैं ये श्लोक रिसाइट कर रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए और इसको फिर बाद में मेमोराइज करिएगा। मैं नेक्स्ट क्लास में सुनूंगी। श्री वल्लभेति वरदेति दया परेति, भक्त प्रियेति भवलुंठन को विदेति, नाथेति नागशयनेति
जगन्निवासेति आलापिनं प्रतिदिनं कुरु मां मुकुन्दः। एक बार और पढ़ते हैं। श्रीवल्लभेति वरदेति दयापरेति भक्त प्रियेति भवलुण्ठन कोविदेति नाथेति नाग शयनेति जगन्निवासेति आलापिनं प्रतिदिनं कुरु मां मुकुन्दः। एक बार और पढ़ते हैं। श्रीवल्लभेति वरदेति दयापरेति भक्त प्रियेति भवलुण्ठन कोविदेति नाथेति नागशयनेति जगन्निवासेति आलापिनं प्रतिदिनं कुरु मां मुकुन्दः। बहुत इजी है इसको लर्न करना। क्यों इजी है? क्योंकि इसमें बताया गया भगवान और उनके विभिन्न नाम। बस भगवान और उनके लीलाओं के आधार पर उनके नाम है और उनको नमस्कार। बस। तो क्या कह रहे हैं? अनुवाद। हे मेरे स्वामी मुकुंद, कृपया करके आप मुझे अपने नामों का निरंतर कीर्तन करने वाला बनने दीजिए। है ना? जैसे हम कहते हैं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हे हरे, हे राधा रानी, कृपया अपनी सेवा में मुझे नियोज्य कीजिए। तब इसका कीर्तन करें भगवान के नाम का। तो भगवान के अलग अलग लीलाओं पे भगवान के अलग अलग नाम भी होते हैं, है ना? तो यहाँ पे उन नामों को याद कर रहे हैं राजा कुलशेखर और उन सबको नमस्कार कर। तो ये जो भगवान के नाम का कीर्तन है यही भक्ति है और इससे जीव जो है भवबंधन से मुक्त हो जाता है और भगवत धाम जा सकता है। देखिए कितना सरल उपाय कि भगवान के विभिन्न लीलाओं के नाम सुनने से, उनको नमस्कार करने से, उनकी महिमा श्रवण करने से हम भगवत धाम चले जाए। तो क्या क्या नाम उन्होंने लिए? श्री वल्लभेति। वल्लभ मतलब जो लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। वल्लभ माने प्रिय, वल्लभ है ना, राधा वल्लभ। तो बोलते हैं श्री वल्लभेति, भगवान का एक नाम है वल्लभ जो लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय। वरदेति, वरद, वरद मतलब जो वरदान देने में सक्षम, कोई भी बूंद देने में, कोई भी वरदान देने, वरद। ये साउथ इंडिया में बहुत फेमस है वरद नाम, है ना? भगवान का नाम एक है वरद, वरदाता। और कैसे है भगवान? दया पर, और क्या करते हैं? दया करते हैं अहेतु की रूप से, बिना कारण के दया करते हैं भगवान। आप भक्ति कीजिए, नहीं कीजिए, है ना, थोड़ा प्रयास कीजिए, तब भी भगवान जो है आप पर दया करते ही। और कोई भक्ति नहीं भी करता उसके ऊपर भी दया करते हैं, है ना? जैसे भगवान सूरज की रोशनी, हवा, लाइट, पानी सभी को देते हैं ना। सांस चलाना, बॉडी एक्शन करना, उनको सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करना, भगवान सबके लिए करते हैं। अहेतु की, इसको कहते हैं अहेतु की दया। और दिन भर जो भगवान को नहीं मानते, एथिस्ट होते हैं या और भी तरह के द्वेषी लोग होते हैं, वो भगवान को कितना दिन भर बोलते हैं, हाँ, और दिन भर पाप कृत्य करते हैं, फिर भी भगवान उन पर इतने कृपालु। तो इसको कहते हैं अहेतु की दया। भक्त प्रिय, और भगवान कैसे है? भगवान की क्वालिटी, भगवान भक्तों के प्रिय है ना? भक्त को अति प्रिय है। भव लुंठन को विदेति, भव लुंठन, भव लुंठन मतलब ये भव सागर से उबार लेते हैं भगवान। तो भव सागर का क्या मतलब होता है? जहाँ जन्म मृत्यु जरा व्याधि पाई जाती, उसको भव सागर। तो इन भव सागर से लुंठन करने वाले वो जो भगवान है कोविद, उनको दक्ष है भगवान। इसमें कैसे है भगवान? जन्म मृत्यु के चक्र को समाप्त करने में भगवान एक्सपर्ट है ना? देखिए एक्सपर्ट वर्ड यूज किया, कोविद। कोविद माने होता है जो हु इज एक्सपर्ट। नाथ, यहाँ पे नाम दिया, भगवान का एक नाम है हे नाथ, बोलते हैं ना भगवान। तो नाथ मतलब परमेश्वर के रूप में, है ना? जगन निवास, जगन निवास भी भगवान का नाम है।
तो जगन निवास का मतलब है ब्रह्मांड के आश्रय। ये जितना भी प्लानिटरी सिस्टम है, अभी हमने पढ़ा अन्य ग्रहों की सुगम यात्रा, कैसे भगवान के शरीर से प्लैनेट्स निकलते हैं, है ना। तो भगवान प्लैनेट्स जो है भगवान के आश्रित रहते हैं। और कैसे भगवान नाग पर शयन करते हैं, कि आपने दक्षिण भारत में देखा होगा रंगनाथ जी इस पर शयन करते हैं, शेषनाग पर, है ना। देखा है आप लोगों ने? जी माता जी। गौरी आपने देखा बच्चे? हाँ, तो नाग शयने, नाग पर लेटे रहते हैं। तो ये कुछ क्वालिटीज हैं, क्वालिटी के हिसाब से भगवान के नाम हैं, इन नामों को गा रहे हैं। तो इनको नाम को अगर हम याद कर लेंगे, किसी का नाम याद करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता लीला के अनुसार, तो भगवान की लीला के अनुसार हम नाम याद कर लेंगे तो ये श्लोक अपने आप लर्न हो जाएगा। तो क्या क्या नाम है? वल्लभेति, वरद, दया परेति, भक्त प्रियेति, भवलुंठन कोविदेति, नाथेति, है ना। फिर जगन निवासेति, नाग शयनेति। ये जो क्वालिटीज है, इन क्वालिटीज को बोल रहे हैं कि हे मुकुंद। मुकुंद जो है भगवान कृष्ण का एक नाम है। मुकुंद का अर्थ होता है जो मुक्ति प्रदान करते हैं। तो हे मुक्ति प्रदान करने वाले मुकुंद, ये आपकी अलग अलग नाम है लीलाओं का। मैं आपके नाम का क्या करना चाहता हूँ, कैसे कीर्तन करना चाहता हूँ? कभी कभी नहीं, हमेशा निरंतर, सतत, हमेशा 24 आवर्स। मैं हमेशा जब भी सोचूं तो इन लीलाओं के बारे में सोचूं, है ना, भगवान के इन नामों को के विषय में सोचूं। ठीक है, तो तात्पर्य पढ़िए गौरी, और उसके बाद हाँ उसके बाद आस्था पढ़ लेगी। जी माता जी। पूनम भी है, पूनम के पास बुक है? पूनम के पास बुक है? पीडीएफ है? ओके, तो 3 लोग आप लोग पढ़िए, थोड़ा लाउडली पढ़िएगा। 4-5 पैराग्राफ आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है। तो जो 1 वाला काफी इलेबोरेट है, क्योंकि भगवान से संबंधित सारी लीलाओं को एक्सप्लेन किया गया। ये शुरू कीजिए गौरी जी। भगवान का भक्त वह है जो दिव्य आनंद से विभोर होकर पुरुषोत्तम भगवान की महिमा का गुणगान करता है। यह आनंद परम पुरुष के प्रति प्रगाढ़ प्रेम की उपज है, जिसे महिमा गान की विधि से प्राप्त किया जाता है। कलह तथा लड़ाई झगड़े से के इस युग में यहाँ पर राजा कुलशेखर ने कीर्तन तथा महिमा गान की जिस विधि की संस्तुति की है, वह पूर्णता प्राप्त करने की एकमात्र विधि है। जिस तरह पीलिया से ग्रस्त व्यक्ति मिश्री का स्वाद नहीं ले पाता, उसी प्रकार जो लोग भौतिक आसक्ति के रोग से ग्रस्त हैं तथा जन्म मरण के चक्र की पीड़ा से त्रस्त हैं, वे भगवान की ऐसी महिमा के गायन का आस्वादन नहीं कर पाते। मिश्री स्वभावतः मधुर से मधुर होती है, किंतु पीलिया के रोगी को वह कड़वी से कड़वी लगती है। फिर भी मिश्री ही पीलिया रोग की सर्वोत्तम औषधि है। थोड़ी थोड़ी मिश्री लगातार लेने से रोगी को धीरे धीरे पीलिया से छुटकारा मिल सकता है, और जब वह रोगी पूर्णतः निरोग हो जाता है तो वह मिश्री जो उसे कड़वी लगती थी, अपनी स्वाभाविक मिठास देने लगती है। इसी प्रकार से पुरुषोत्तम भगवान के दिव्य नाम, यश, गुणों, लीलाओं तथा उनके पार्षदों की महिमा गान उन लोगों को कड़वा लगता है जो भौतिक चेतना के दूषण से ग्रस्त हैं, किंतु जो लोग इस दूषण से उबर चुके हैं उन्हें वह अति मधुर लगता है। भौतिक जगत के 3 प्रकार के तापों से निरंतर व्यथित समस्त संसारी दार्शनिकों, धर्मज्ञों तथा सामान्य जनता को ऐसे सभी कष्टों से छुटकारा मिल सकता है यदि वे केवल भगवान के पवित्र नाम, यश तथा लीलाओं का गुणगान करें। परमेश्वर अर्थात परम सत्य सर्वथा आत्मा है, इसलिए उनका नाम, यश तथा लीलाएं उनसे अभिन्न है। वे सभी एक हैं। दूसरे शब्दों में भगवान नाम साक्षात भगवान है और इसे अनुभूति द्वारा समझा जा सकता है। भगवान के अनेकानेक पवित्र नामों का कीर्तन करने से मनुष्य वास्तव में साक्षात भगवान की संगति प्राप्त कर सकता है और सर्वात्मा भगवान के साथ ऐसे निरंतर संसर्ग से मनुष्य आध्यात्मिक रूप से आत्मसिद्ध बन जाएगा। आत्म साक्षात्कार की यह विधि इस युग के पतितात्माओं
के लिए अति उपयुक्त है, क्योंकि जीवन अल्प है। लोग देर से आध्यात्मिक अनुभूति के महत्व को समझ पाते हैं। हर दृष्टि से अभागे वे बुरी संगति तथा छंद गुरुओं द्वारा गुमराह किए जाने की प्रवृत्ति रखते हैं और असंख्य भौतिक समस्याओं से निरंतर विचलित होते रहते हैं। भगवान के आदर्श भक्त राजा कुलशेखर अपने निजी अनुभव से हमें बताते हैं कि भगवान की किस तरह से स्तुति की जाए। क्योंकि वे भक्ति परंपरा के अधिकारी अर्थात महाजन हैं, इसलिए सर्वोच्च भक्ति पद पाने के लिए हमें उनके चरण चिन्हों का अनुगमन करना चाहिए। वे सर्वप्रथम ईश्वर को श्री वल्लभ अर्थात जो लक्ष्मी के अति प्रिय है कहकर संबोधित करते हैं। ईश्वर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और उनकी प्रिय लक्ष्मी उनकी अंतरंगा शक्ति का प्राकट्य है। वे अपनी अंतरंगा शक्ति का विस्तार करके अपने आध्यात्मिक साज सामान का भोग करते हैं। अतः सर्वोच्च आध्यात्मिक अनुभूति में भगवान निर्विशेष या शून्य नहीं है, जैसे कि प्रयोगवादी दार्शनिक उन्हें मानते हैं। यद्यपि वे इस भौतिक जगत के नहीं हैं, किंतु वे भौतिक विविधता के निषेध मात्र से कहीं बढ़कर है। वे निश्चय ही आध्यात्मिक विविधता के परम भोक्ता है, जिसका स्रोत उनकी अंतरंगा शक्ति लक्ष्मी है। इसके पश्चात राजा कुलशेखर ईश्वर को वरद कहकर संबोधित करते हैं, अर्थात वे वरदान देने वाले हैं, क्योंकि एकमात्र वे ही ऐसे हैं जो हमें वास्तविक तत्व अर्थात आध्यात्मिक आनंद प्रदान कर सकते हैं। जब हम उनकी संगति से अपने आप को विलग कर लेते हैं तो हम सदा अभावों के भंवर में जा फंसते हैं, किंतु जैसे ही हम उनके संपर्क में आते हैं तो हमें समस्त आनंद धीरे धीरे प्राप्त होने लगते हैं। इस आनंद की पहली किश्त है लाखों वर्षों से भौतिक संगति के फलस्वरूप हमारे हृदयों में धूल की जो परत जमी है उसकी सफाई होना। भौतिकता की धूल पूछते ही हृदय के स्वच्छ दर्पण में भगवान की उपस्थिति प्रतिबिंबित होने लगती है। जो ही हमें अनेक दर्शन होते हैं, त्यों ही हम सब स्वयं सभी प्रकार की आकांक्षाओं तथा हताशाओं से मुक्त हो जाते हैं। उस मुक्त अवस्था में हर वस्तु भगवान के साथ आनंदमय स्थिति में रहती है और मनुष्य में ना तो किसी इच्छा पूर्ति की ना ही किसी बात के लिए पश्चाताप की आवश्यकता शेष रह जाती है। इस तरह प्राप्त करने पर समस्त आध्यात्मिक आनंद हमें प्राप्त होता है और हमारे जीवन पूर्ण ज्ञान तथा पूर्ण संतोष का आगमन होता है और हमारे समग्र जीवन में पूर्णता का अनुभव होता है। इसके बाद राजा कुलशेखर श्री भगवान को दया पर अर्थात अहेतुक रूप से दयालु कहते हैं, क्योंकि ईश्वर के अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है जो अहेतुक रूप से हमारा दयालु मित्र हो। इसलिए वे दीन बंधु अर्थात दीनों के मित्र भी कहलाते हैं। दुर्भाग्यवश हम इस संसार में जरूरत पड़ने पर अपने मित्रों को खोजने लगते हैं और ये भूल जाते हैं कि कोई एक दीन मनुष्य दूसरे दीन की सहायता नहीं कर सकता। इस संसार का कोई भी व्यक्ति सभी तरह से पूर्ण नहीं है। यहाँ तक कि यदि व्यक्ति का ईश्वर से संबंध ही नहीं है तो अधिक धनी व्यक्ति भी स्वयं को ही दीन ही अनुभव करता है। भगवान के बिना सभी शून्य है, क्योंकि भगवान ऐसी संख्या है जो शून्य को 10, 2 शून्य को 100, 3 शून्य को 1000 में बदल देते हैं। इस प्रकार शून्य व्यक्ति भगवान की संगति के बिना प्रसन्न नहीं रह सकता, जो कि परम एक है। जिस तरह एक वत्सल पिता अपनी दुखी पुत्र को सदैव संपन्न देखना चाहता है, उसी प्रकार ये परम एक सदैव अपनी संगति के द्वारा हमारे शून्य प्रयासों को मूल्यवान बनाना चाहते हैं, किंतु विद्रोही पुत्र अपने प्रिय पिता की सहायता को हठपूर्वक अस्वीकार कर देता है और इसी तरह सभी प्रकार के कष्ट सहता है। इसलिए भगवान इस सृष्टि के सभी भागों में अपने प्रमाणित प्रतिनिधि भेजते हैं और कभी कभी अपने पति पुत्रों को उद्धार करने के लिए स्वयं भी आते हैं। इस निमित्त वे दिव्य जगत के अपने वास्तविक जीवन को प्रदर्शित करते हैं, जहाँ उनके साथ हमारा संबंध सेवक, मित्र, माता पिता तथा प्रियतमा इत्यादि के रूप में होता है। इस भौतिक जगत में सारे संबंध इन्हीं मूल संबंधों के विकृत प्रतिबिंब हैं। इस भौतिक जगत में हम
मात्र वास्तविकता की छाया का ही अनुभव करते हैं जो आध्यात्मिक जगत में विद्यमान है। हाँ, very nice. Yes, उसके बाद पूनम, यू आर देयर बेटा? यस, पढ़िए इसके बाद। सर्वदयामय भगवान तो इस जगत में हमारी कठिनाइयों का ध्यान रखते हैं और वे हमें भगवत धाम वापस बुलाने के लिए हमसे भी अधिक उत्सुक रहते हैं। हमारी विद्रोही प्रवृत्ति के बावजूद वे स्वभावतः हम पर दयालु रहते हैं। हमारे विद्रोही स्वभाव के होते हुए भी वे हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी आवश्यक वस्तुएं तथा भोजन, वायु, प्रकाश, जल, शीत तथा गर्मी ताप प्रदान करते हैं। फिर भी चूंकि हमने अपने आप को उनसे विलग समझा है, इसलिए हम अपनी इस वैश्विक संपत्ति को अव्यवस्थित भी करते हैं। समाज के नेता अपने समस्त भौतिकवादी योजनाओं के बावजूद राह भटकाने वाले नेता हैं, क्योंकि उनके पास भगवान से टूटे हुए हमारे संबंधों को पुनर्जीवित करने का कोई योजना नहीं है। फिर भी भगवान के परमाणिक भक्तगण उनके साथ हमारे दिव्य संबंध के संदेश का प्रचार करने का भरसक प्रसार करते हैं। इस तरह भक्तगण पतित आत्माओं को उनकी वास्तविक शिक्षा स्मरण कराते रहते हैं और उन्हें भगवत धाम वापस लाने के लिए कार्य करते हैं। भगवान के ऐसे उन्हें अत्यंत प्रिय है। वे अपने इस दयामय कार्य के लिए भगवान से विशेष कृपा प्राप्त करते हैं और इसी जन्म में वे भगवत धाम वापस जा सकते हैं। उन्हें दूसरा जन्म लेने के लिए बाध्य नहीं किया जाता। इसलिए भक्त कहा गया अपने जो अपने भक्तों के प्रति अति स्नेही है। भगवत गीता के 9.29 में भगवान ने अपने भक्तों के प्रति अपने उत्कृष्ट दिव्य स्नेह का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। भगवान यहाँ घोषणा करते हैं कि सभी वे जीवों के प्रति समान रूप से दयालु है, क्योंकि उनके अंश है और उनके आध्यात्मिक संतान है। किंतु जो लोग प्रेम तथा स्नेह के द्वारा उनसे विशेष रूप से जुड़े हुए हैं और जिन्हें उनके असली करने कुछ भी प्रिय नहीं है, वे विशेष रूप से उन्हें प्रिय है। ईसा मसीह ऐसे शुद्ध भक्त के उदाहरण स्वरूप है जिन्होंने ईश्वर का प्रचार करना नहीं चाहा, बल्कि निर्दया पूर्वक सूली पर चढ़ाया जाना स्वीकार किया। ईश्वर में विश्वास करने के प्रश्न पर कभी भी समझौता करने को तैयार नहीं थे। ऐसा पुत्र भगवान का प्रिय होने के अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। इसी तरह जब ठाकुर हरिदास को पवित्र भगवान नाम का कीर्तन करने का परित्याग करने के लिए कहा गया, तो उन्होंने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। इसका परिणाम क्या हुआ कि उन्हें 22 बाजारों में कोड़ों से पीटा गया और प्रहलाद महाराज ने अपने विकट नास्तिक पिता हिरण्यकशिपु से कभी भी सहमति नहीं जताई और इस तरह उन्होंने अपने पिता द्वारा की जाने वाली पुनरुत्थानों को स्वेच्छता से स्वीकार किया। ये भगवान के प्रख्यात भक्तों के कतिपय उदाहरण हैं। हमें यह समझने का प्रयास करना चाहिए कि ऐसे भक्त उन्हें कितने प्रिय हैं। भगवान ने बलपूर्वक घोषित किया कि कोई भी किसी भी परिस्थिति में उनके भक्त का विनाश नहीं कर सकता। इसका उदाहरण अम्बरीश महाराज है। जब महान योगी दुर्वासा ने जानबूझकर अम्बरीश का प्रारंभ करना चाहा, तो भगवान ने दुर्वासा को उपयुक्त दंड दिया। यद्यपि वे शांति संपन्न योगी थे, जिनकी सभी देवताओं तक, यहाँ तक कि स्वयं भगवान तक थी। दुर्वासा शक्ति संपन्न थे। यद्यपि वे शक्ति संपन्न योगी थे, शांति में शक्ति संपन्न। यद्यपि वे शक्ति संपन्न योगी थे, जिनकी पहुंच सभी देवताओं तक, यहाँ तक कि भगवान तक थी। के लिए भक्त अनेक अवरोधों को दूर करने को जो जोखिम लेते हुए अपने पारिवारिक संबंधों तथा घरेलू सुख सुविधाओं का परित्याग कर देते हैं। क्या भगवान अपने परमाणिक भक्त के इन त्यागों को भुला सकते हैं? नहीं, क्षण भर के लिए भी नहीं, क्योंकि भगवान तथा उनके भक्त के बीच का संबंध आदान प्रदान का
जैसा कि भगवत गीता 9.29 में भगवान ने स्पष्ट कहा है, जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, वह मुझ में है और मैं भी उसका मित्र हूँ। भक्त कभी भी भगवान की सेवा करने के लिए उनके दर्शन पाने का इच्छुक नहीं होता, फिर भी भगवान के सम्मुख प्रकट होते हैं, क्योंकि वे उस वत्सल पिता की भांति है जो पुत्र द्वारा पिता को देखे जाने की अपेक्षा अपने पुत्र को देखने के लिए अधिक उत्सुक रहता है। इससे में ऐसा मात्रात्मक भेद होना यह कोई विरोधाभास नहीं है। ऐसी क्षमता मूल वास्तविक में भी भगवान तथा उनके भक्तों में पाई जाती है, और यह न केवल मानव समाज में माता पिता तथा संतान के बीच प्रतिबिंबित होते हैं, अपितु पशु समाज में भी होती है। योनि से पशु में भी माता पिता का स्नेह प्रकट होता है, क्योंकि मूलतः ऐसा स्नेह अपने पूर्णता में जीवों की समस्त योनियों के आदि पिता भगवान में प्रदर्शित होता है। जब कोई मनुष्य किसी पशु का वध करता है तो उसमें ही पिता भगवान व्याकुल हो जाते हैं। माता जी व्याकुल रहते और हृदय में पीड़ा का अनुभव करते हैं। अतः पशु का वध करने वाला भौतिक शक्ति द्वारा उसी तरह समुचित रूप से दंडित होता है जिस तरह से कोई हत्यारा सरकार द्वारा पुलिस कार्रवाई के माध्यम से दंडित होता है। गौरी आप पढ़िए इसके बाद। ईश्वर की कृपा से भक्त समस्त ईश्वरीय सद्गुणों को विकसित कर लेता है, क्योंकि भक्त कभी भी अज्ञान के अंधकार में नहीं रह सकता। पिता अपने पुत्र को ज्ञान तथा अनुभव प्रदान करने के लिए सदैव आतुर रहता है। पुत्र चाहे इन निर्देशों को स्वीकार करे या अस्वीकार करे, एक विनित भक्त ज्ञान की सारी गुत्थियों से स्वतः अवगत हो जाता है, क्योंकि भगवान अंदर से ज्ञान के सर्व प्रकाशित दीप से इसके अंधकार को भगा देते हैं। यदि भगवान स्वयं ही भक्त को शिक्षा दे तो भला वह सरकारी झगड़ालुओं की तरह मूर्ख क्यों बना रह सकता है। पिता स्वभावतः अपने पुत्र के हितार्थ कार्य करना चाहता है, और जब वह अपने पुत्र को डांटता है तो उस डांट में स्नेह भी घुला रहता है। इसी तरह वे सारे प्राणी जिन्होंने परम पिता के प्रति अवज्ञा के कारण वैकुंठ में अपना स्थान गंवा दिया है, भौतिक शक्ति के हाथों में पड़कर जीवन के 3 तापों का बंदी जीवन बिताते हैं, वो तो भी परम पिता अपने विद्रोही पुत्रों को भूलते नहीं हैं। वे उनके लिए वेद तथा पुराण जैसे शास्त्रों का सृजन करते हैं, जिससे वे उनसे भूले संबंध को पुनर्जीवित कर सकें और अपनी देवी चेतना जागृत कर सकें। जो बुद्धिमान है वे इन शास्त्रों में निहित ज्ञान का लाभ उठाते हैं और इस तरह जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करते हैं। भगवान अपने भक्तों को राहत देने तथा उन्हें दुर्जनों के कुटिल कार्यों से बचाने के लिए इस जगत में स्वयं अवतरित होते हैं। ईश्वर की असीम शक्ति को सामान्य व्यक्ति की सीमाओं में बांधने का प्रयास करना है और हठपूर्वक यह मानना कि भगवान अवतरित नहीं हो सकते मूर्ख का पूर्ण धारणा है। भगवान अपने भक्तों की भौतिक पीड़ाओं को दूर करने के लिए यथारूप अवतरित होते हैं, फिर भी वे भौतिक गुणों से दूषित नहीं होते। जो ही कोई व्यक्ति भगवान की शरण में जाना स्वीकार कर लेता है तो भगवान उसका पूरा भार अपने ऊपर ले लेते हैं। ऐसे भक्त के कार्यों से तुष्ट होकर वे उसे भीतर से निर्देश देते हैं और इस तरह भक्त शुद्ध बनकर भगवत धाम वापस जाने के मार्ग पर अग्रसर होता है। तो शुद्ध भक्त अपनी भौतिक श्रेष्ठता के लिए रंच मात्र भी उत्सुक नहीं रहता। ऐसे भक्त का मार्गदर्शन करने में भगवान पटु हैं। शुद्ध भक्त कभी न कभी तो भौतिक संपत्ति की कामना करता है, ना ही वह यह चाहता है कि बड़ी तादाद में उसके अनुसर हों, ना ही वह सुंदर पत्नी चाहता है, क्योंकि वह भगवत कृपा से भौतिक पृथ्वी में तथा निरर्थकता को जानता है। वह हृदय में जिस बात की कामना करता है वह है पुनः जन्म लेने का खतरा उठाकर भी भगवान की प्रेममयी सेवा में लगे रहना। जब कोई नव जिज्ञासु भक्त शुद्ध भक्ति के पथ पर विचलित होता है और एक साथ इंद्रिय तृप्ति तथा भक्ति करना चाहता है तो भगवान बड़े ही कौशल से मोहग्रस्त भक्त के समक्ष इस भौतिक जगत के असली स्वरूप को प्रदर्शित करके उसे सुधार लेते हैं।
इस भौतिक जगत में सारे संबंध वास्तव में स्वार्थपूर्ण है, किंतु वे तथाकथित प्रेम तथा स्नेह के मायावी आवरण से ढके रहते हैं। तथाकथित पत्नी तथा पति, माता पिता तथा संतानें, स्वामी तथा दास पारस्परिक भौतिक लाभ से संबंधित होते हैं। जैसे ही माया का आवरण हट जाता है, वैसे ही तथाकथित प्रेम तथा स्नेह का मृत्यु रूप आंखों के समक्ष दिखने लगता है। भगवान अत्यंत कुशलता पूर्वक नव जिज्ञासु भक्त से उसकी भौतिक संपत्ति भरकर माया का आवरण हटा देते हैं और इस तरह भक्त स्वयं को अपने तथाकथित संबंधों के बीच अकेला पाता है। ऐसी असहाय अवस्था में वह अपनी तथाकथित पत्नी तथा बाल बच्चों के साथ अपने संबंधों की अनुपयुक्तता का अनुभव करता है। जब किसी व्यक्ति की संपत्ति नष्ट हो जाती है तो इससे कोई भी प्यार नहीं करता, यहाँ तक कि उसकी पत्नी तथा बच्चे भी नहीं। ऐसा विपन्न भक्त भगवान पर अपनी श्रद्धा को और अधिक पूर्णता से स्थिर करता है और तब भगवान उसे हताश स्थिति से उबार लेते हैं। यह संपूर्ण विराट सृष्टि उन जीवों को भ्रमित करने की भगवान की कुशल व्यवस्था है जो क्षण भोक्ता बनने का प्रयास करते हैं। जीव की स्वाभाविक स्थिति भगवान के दास बनने की है, किंतु दिव्य संबंध होने पर दास तथा स्वामी एक तरह से अभिन्न बन जाते हैं, क्योंकि भगवान भी दास की सेवा करते हैं। इसका विशेष उदाहरण श्री कृष्ण द्वारा अपने नित्यदास अर्जुन का सारथी बनना है। मोहग्रस्त संसारी व्यक्ति भगवान तथा उनके भक्तों के बीच के दिव्य तथा पारस्परिक संबंध को नहीं समझ पाते और इसलिए वे भौतिक प्रकृति पर अपना प्रभुत्व जताना चाहते हैं या मूर्खतावश परम ब्रह्म से तदाकार होना चाहते हैं। यह इस तरह जीव अपनी स्वाभाविक स्थिति भूल जाता है और वह या तो मालिक या सन्यासी बन चाहता है, किंतु ऐसे भ्रम तो है और वह या तो ऐसे भ्रम तो माया की चालें हैं। मालिक या सन्यासी का छन्न जीवन तब तक विफल होता रहता है जब तक जीव की चेत नहीं आ जाता और वह भगवान के नित्य दास के रूप में उनकी शरण में नहीं चला जाता। तब भगवान उसे मुक्ति प्रदान कर देते हैं और उसे जन्म मृत्यु के चक्कर से बचा लेते हैं। इस तरह भगवान को यहाँ पर भवलुंठन कोविद भी कहा गया है, जिसका अर्थ यह है कि वे बारंबार जन्म तथा मृत्यु की यथास्थिति को समाप्त करने में दक्ष हैं। हर समझदार व्यक्ति भगवान के नित्य दास के रूप में अपनी स्थिति को समझता है और अपने जीवन के तदनुसार ढालता है। भगवान को नाथ अर्थात वास्तविक स्वामी भी कहा गया है। जीवन की पूर्णता असली स्वामी भगवान की सेवक करके ही प्राप्त की जा सकती है। संपूर्ण भौतिक वातावरण जीवों की शब्द प्रभुत्ता से पूरित है। सारे मोह छद्म पढ़ते हैं, छद्म जीव छद्म प्रभुत्ता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। फलतः कोई भी व्यक्ति सेवा नहीं करना चाहता, हर कोई स्वामी बनना चाहता है, भले ही ऐसा स्वामित्व बुद्ध तथा क्षणिक क्यों न हो। कठिन परिश्रम करने वाला व्यक्ति स्वयं को अपने परिवार तथा संपत्ति का स्वामी मान बैठता है, किंतु वास्तव में वे इच्छाओं का दास तथा क्रोध का सेवक होता है। इंद्रियों की ऐसी सेवा ना तो कभी समाप्त होती है, ना ही सेवा मुक्त करने वाली होती है, क्योंकि इच्छा तथा क्रोध ऐसे स्वामी हैं जो कभी भी संतुष्ट नहीं होते। मनुष्य उनकी जितनी भी अधिक सेवा करता है, वे उतनी ही अधिक सेवा कराते हैं और इस तरह की मिथ्या प्रभुत्ता विनाश के दिन तक चलती रहती है। फलस्वरूप मूर्ख जीव पतित जीवन के बिताने लगते हैं और वे ये नहीं समझ पाते कि भगवान समस्त कार्यों के भोक्ता, ब्रह्मांड के शासक तथा समस्त जीवों के मित्र हैं। जो वास्तविक स्वामी को जानते हैं वे ब्राह्मण कहलाते हैं, किंतु जो उन्हें नहीं समझ पाता वे कृपण अर्थात पहरे दर्जों के कंजूस कहा जाता है। सृजन शक्ति के स्वामी अनंत शयन कहलाते हैं। भगवान के इस रूप की चितवन से भौतिक शक्ति गर्भित होती है और जो सारे सजीव तथा निर्जीव पदार्थों को जन्म दे पाती है। अनंत शयन शेषनाग की शैया पर शयन करते हैं, जिनके
रूप सर्प की तरह है, किंतु जो भगवान से अभिन्न है, क्योंकि भगवान नाग शैया पर शयन करते हैं, इसलिए वह नाग शयन भी कहलाते हैं। शेष नाग अपनी आध्यात्मिक शक्ति के से संपूर्ण ग्रह पिंडों को अपने अदृश्य फलों पर थामे रहते हैं। शेष नाग संकर्षण नाम से प्रसिद्ध है, जिसका अर्थ है जो चुंबकत्व के नियम अनुसार संतुलन बनाए रखते हैं। वैज्ञानिक जगत में भगवान की इस विशिष्टता को गुरुत्वाकर्षण का नियम यानी ग्रेविटी का नियम कहते हैं, जो अंतरिक्ष के सभी ग्रहों लोकों के तैराए रखता है, किंतु वास्तव में वह नियम भगवान की शक्तियों में से एक है। सारे ब्रह्मांड भगवान द्वारा शेषनाग पर शयन करते समय उनके उच्छ्वास सांस बाहर निकालने इनहेल एंड एक्सहेल से उत्पन्न होते हैं, और जब उच्छ्वास मतलब होता है एक्सहेल, निकालना, सांस लेना और सांस निकालना, उच्छ्वास। और जब वे श्वास भीतर ले जाते हैं तो उन सबका प्रलय हो जाता है। सृजन, पालन तथा संहार के इस कार्यों के कारण ही भगवान जगन निवास माने जाते हैं, जो ये सूचित करता है कि वे सभी ब्रह्मांडों के परम आवास हैं। भगवान विष्णु के अन्य लाखों नाम हैं, और उनमें से प्रत्येक नाम स्वयं भगवान जितना ही शक्तिशाली है। मनुष्य भगवान के किसी भी नाम का निरंतर कीर्तन करके उनकी निरंतर संगति प्राप्त कर सकता है। उनके नामों के कीर्तन की कोई बंधाई विधि नहीं है। मनुष्य किसी भी समय और जीवन की किसी भी अवस्था में उनका मुक्त भाव से कीर्तन कर सकता है, किंतु हम इतने हतभागी एवं पथभ्रष्ट हैं कि हम इस सरल विधि को भी नहीं अपना पाते हैं। यही भगवान की भ्रमक शक्ति माया का तरीका है। फिर भी यदि कोई भगवान के चरण कमलों का निरंतर स्मरण करे तो वह माया की चालों से बच सकता है। राजा कुलशेखर मुकुंद अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से ये सुविधा प्रदान किए जाने की प्रार्थना करते हैं। हरे कृष्णा। तो देखिए, हमने एक वर्ड बोला कि हमें भगवान के निरंतर नामों का कीर्तन करना चाहिए, और जब कोई भगवान के निरंतर नामों का कीर्तन करता है तो वे भवबंधन से मुक्त हो जाता है। लेकिन कैसे मुक्त होता है, एक एक नाम कैसे रिलेटेड है, एक एक लीला से क्या शिक्षा मिलती है, क्या सिग्निफिकेंस है, जब हम वो समझते हैं एस्पेक्ट, तो हमें समझ में आता है कि व्हाट इज मैटर एंड व्हाट इज जीव। समझ रहा है, रिलेशन समझ में आता है, नेचर समझ में आता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी बातें क्लियर होती हैं, तो फिर हम सही कार्यों में लगते हैं और देन वी गेट एलिवेटेड। हम जो निरर्थक कार्यों में लगे रहते हैं उनको छोड़ देते हैं और सार्थक कार्यों को करने लगते हैं। तो दिस इज द प्रोसेस। अब देखिए, एक एक नाम कैसे कनेक्टेड है सृष्टि से, भगवान से, और यहाँ से जीव को ले जाने के लिए भगवत धाम। देखा आपने? तो इस श्लोका में आप देखिएगा तो राजा कुलशेखर ने 8 नाम लिए, 8 नाम, है ना, और एक नवा नाम लिया है मुकुंद। तो 8 नाम है भगवान के, और 8 लीलाओं का श्री प्रभुपाद ने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया है। और वो 8 लीला किस तरह से जीव से, सृष्टि से और भगवान से संबंधित है, और जीव किस तरह से इन सबसे ऊपर उठ के भगवान के पास जा सकता है, क्योंकि उसकी ओरिजिनल पोजीशन है ना। तो इसलिए कहना, जब हम कहते हैं कि भगवान का नाम हम लेंगे और हम भगवत धाम जाएंगे, कैसे जाएंगे, ये हम श्री प्रभुपाद के इस ब्यूटीफुल परपोर्ट पे देख सकते हैं। क्लियर है ये बात? जी माता जी। हाँ पूनम, क्लियर हुई बेटा ये बात? जी माता कि जब हम ये कहते हैं कि भगवान का नाम लेने से हम भवसागर पार कर जाएंगे, कई बार सुना होगा आप लोगों ने, क्यों गौरी? जी है ना, ये शब्द आपने सुना होगा, लेकिन ये कैसे होता है? नाउ यू कैन सी विद श्री प्रभुपाद, देन यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट अ नॉलेज ही है। तब आप समझ सकते हैं कि एक ऑथेंटिक परंपरा में नॉलेज होने वाले व्यक्ति के जिस तरह से डिस्क्रिप्शन होते हैं, और जो मटेरियल वर्ड में डिस्क्रिप्शन होते हैं वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते वर्ड,
लेकिन जिनका नॉलेज परंपरा से होता है वो एक एक चीज को ऐसा साइंटिफिकली आपको एक्सप्लेनेशन प्रदान करते हैं कि यू कैन अंडरस्टैंड प्रॉपरली कि हाउ बाई चैंटिंग द होली नेम ऑफ द लॉर्ड यू कैन एलिवेट फ्रॉम दिस मटेरियल वर्ल्ड। आस्था, क्लियर? यस माता जी। And so beautifully nourishment, so beautifully analogies दी है प्रभुपाद ने, एग्जाम्पल्स दिए हैं कि हम उसको बहुत आराम से समझ सकते हैं। तो आइए थोड़ा सा परपोर्ट भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे श्री प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान का भक्त क्या करता है, जो हमें भक्त क्या होता है, उसका क्या लक्षण है कि सदैव भगवान की महिमा का गुणगान करता ही रहता है। ऐसा नहीं कि सुबह उसने चैंटिंग कर दी और माला कुटी पे टांग दी, है ना फिर उसके बाद कोई क्लास अटेंड कर लिया, फिर अपने कामों में लगा। ऐसा भक्त नहीं है। भक्त जो है ये बहुत अच्छे से समझ जाता है कि कृष्णा ही उनके अल्टीमेट आश्रय है। तो व्हेन यू लव समवन यू ऑलवेज थिंक अबाउट दैट पर्सन, और कभी कभी आस्था यू कैन टेल बेटा। हाँ गौरी, थैंक यू सो मच। यस आस्था, if you love someone you can think about him sometime or every time? Every time माता जी। And you always want कि क्या करोगे कि हमें मतलब कुछ भी करोगे, किसी को भी देखोगे, but you're thinking about that person because you love them, right? Yes माता जी। Yes पूनम, यस माता जी। ये अंडरस्टैंड क्लियर हो रहा है? जब हम किसी को प्रेम कहते हैं तो हम उसको कभी कभी याद नहीं करते, हम हर समय उसको याद करते हैं, बल्कि और कोई चीज, कोई काम करना पड़ता है या कुछ एक्टिविटी करनी पड़ती है जो उससे, उसकी यादों से या उससे थोड़ा सा नहीं आता, दूर रहती है, तो भी हम उसको याद करते हुए करते हैं, है ना? तो उसी तरह से भक्त होता है। भक्त जो होता है वो भगवान से प्रेम करता है, इसलिए वो कभी कभी नाम नहीं लेता, 16 माला जप नहीं करता, वो हमेशा भगवान का नाम का कीर्तन करता है। क्योंकि जब वो कोई नाम लेता है तो उसकी लीला याद आती है, वो किस तरह से सृष्टि से रिलेटेड है, वो कैसे मेन व्यक्ति हैं, और वो कैसे जीव को उद्धार करने के लिए ही आते हैं, और जीव केवल उनके पास जाकर ही हैप्पी हो सकता है। ये बात वो पूरा उनको क्लियर होता है। हम किससे लव करते हैं? जिसके पास जाके हमें सेटिस्फैक्शन की फीलिंग होती है ना, या प्रसिद्ध, मतलब खूब अंदर से आनंद आता है। क्या कहते हैं आप लोग? जी माता जी। है ना कि व्हेन यू लव सम पर्सन, तो आप जब उसको असंग करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है, आपका आनंद एकदम भर जाता है। यू गौरी, यू अंडरस्टूड? आनंद से हम भरे रहते हैं। दैट्स व्हाई वी रिकॉल हिम वेरी वेल, वेरी वेल, वेरी वेल। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है कि हम उस व्यक्ति के लिए उन चीजों के लिए हमारा अफेक्शन और लव है जो चीजें हमें लव नहीं दे सकती। गॉट द पॉइंट? जैसे अगर हम देखें कि एक लोहे का टुकड़ा लें और एक लकड़ी का टुकड़ा लें, ठीक है? हम लोहे के टुकड़े को अगर हम पानी में डालेंगे तो क्या होगा पूनम? डूब जाएगा। क्यों? तैरेगा नहीं। हाँ, क्योंकि उसका गुण है वो डूब जाएगा, है ना? अच्छा, लकड़ी के टुकड़े को हम पानी में डालेंगे तो क्या होगा? तैरेगा। क्यों आस्था, क्यों तैरेगा? माता जी उसका नेचर ही ऐसा है। उसका नेचर ऐसा है। नाउ गॉट द पॉइंट? तो जो व्यक्ति, हम एक जीव है, एक पार्ट एंड पार्शियल है, और दूसरे पार्ट एंड पार्शियल को लव करते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमें सारा प्लेजर प्रदान करेगा, तो ही इज नॉट द रूट ऑफ दैट प्लांट ना। वो किसी, जैसे एक पेड़ होता है, उसका जो मेन पार्ट होता है वो रूट होता है। तो रूट में क्षमता होती है कि आप अगर पानी डालिए, सनलाइट डालिए, कोई मिनरल्स डालिए, तो वो रूट के थ्रू सारे स्टेम्स में जाता है, राइट? लेकिन लीव में ये क्षमता नहीं होती कि कोई पर्टिकुलर लीव में अगर आप पानी डाल दीजिए तो वो सारे प्लांट को पहुंचा देगी। होता है क्या? नहीं होता ना। तो लीव को अगर आप एक किसी जीव को प्रेम कर रहे हैं, उसके अंदर क्षमता ही नहीं है कि वो आपको लव दे सके, आपको केयर कर सके, वो नहीं कर सकता। उसकी लिमिटेशन, वो अंश है, एक पार्ट है, उसको इस तरह से डिजाइन नहीं किया गया कि वो आपको हेल्प करे। तो डिजाइन को समझना होगा, तो हमें समझना होगा कि रूट जो है, जो हमें हेल्प करता है, जो आश्रय तत्व है, वो कृष्ण।
जब हम अपना वहां अफेक्शन लगाते हैं तब जाके हम नरिश होते हैं। जिस प्रेम और हैप्पीनेस की हमें तलाश होती है तो हम नरिश होते हैं। इसलिए भगवान बार बार, जो हम बद्ध जीव हैं, जो कि इस मटेरियल वर्ल्ड में प्लेजर ढूंढ रहे हैं अलग अलग एक्टिविटी करके, तो भगवान अलग अलग इनकारनेशन लेते हैं, अलग अलग रूप में प्रकट होते हैं, अलग अलग लीला करते हैं और जीव का ध्यान आकृष्ट करते हैं। आपको सार समझ में आया इस मुकुंदमाला का, ये पहले अध्याय का? जी माता जी। कि निरंतर नाम लेने से कैसे व्यक्ति जो है भवबंधन से छूट जाएगा। इसलिए भगवान का वो प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि रूट कॉज जानते हैं राजा कुलशेखर, इसलिए बोल रहे हैं कि बाकी चीजों को करने से कोई फायदा नहीं, लेकिन जब हम मुकुंद का नाम लेते हैं तो एज ए कोड वर्ड वो बात आती है, लेकिन पीछे सारी फिलोसफी रहती है। समझ में आ गया? जैसे होता है ना, जैसे कि हमको एक बहुत बड़ी चीज नहीं आती तो हम कोड में लर्न कर लेते हैं ना, जैसे कृष्णा कॉन्शियसनेस, बिग फिलोसफी, लेकिन केसी करके हम कोड कर लेते हैं, है ना? तो केसी बोलते ही हमने क्या किया, पूरी फिलोसफी आ जाती है। ऐसा होता है ना माता जी? जैसे किचन में कई डब्बे होते हैं, उसमें हम जब मार्किंग करते हैं, लिखते हैं, तो हम शॉर्ट में लिख देते हैं, है ना, कि SU का मतलब शुगर है, SL का मतलब सॉल्ट है, ऐसा करते हैं ना कोडिंग। तो उसी तरह से जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो उनकी लीला वगैरह, उनका नाम, लीला, कैसे वो भगवान को उद्धार करते हैं, कैसे वो ही जीव के आश्रित होते, सारी बातें बिल्कुल क्लियर हो जाती है और जीव उन्हीं का आनंद लेता है, ये कैसे भगवान ने उसका उद्धार किया। तो यहाँ पे यही बात बताई जा रही है। श्री प्रभुपाद कह रहे हैं कि भक्त की जो क्वालिटी होती है, हाउ कैन यू डिफाइंड भक्त की वो 24 आवर केवल भगवान की लीलाओं के भगवान में आनंद लेता है। और श्री प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं कि लेकिन हम देखते हैं कि बद्ध जीवों में ऐसा नहीं पाया जाता है। बहुत ही खूबसूरत एनालॉजी श्री प्रभुपाद दे रहे हैं, एग्जाम्पल, कि जब हमें जॉन्डिस होता है, आप लोग जॉन्डिस में जानते हैं कड़वा लगता है ना, हर चीज कड़वी लगती है, तो उसमें उस व्यक्ति को अगर आप कभी मिश्री जो उसने कभी नहीं खाई है, न देखी है, उसको खिलाइए और उससे उसका स्वाद पूछिए तो वो क्या बोलेगा? कड़वा है, क्योंकि उसको हर चीज कड़वी लगे। लेकिन एक स्वस्थ व्यक्ति को मिश्री खिलाइए तो उसको कैसी लगेगी? मीठा, क्योंकि उसका नेचुरल स्टेज क्या है? मीठा। लेकिन क्योंकि उसको बीमारी है इसलिए उसको वो कड़वा लग रहा है। लेकिन बीमारी स्टेज में हम अगर कोई नॉलेज ले रहे हैं तो वो डिफेक्टेड नॉलेज हुआ ना। तो जो कोई, यहाँ पे श्री प्रभुपाद बता रहे कि अगर कोई पीलिया व्यक्ति है तो कड़वा लग रहा है तो उसको बार बार मिश्री देनी चाहिए। तो जब बार बार वो मिश्री खाता है तो जैसे उसका रोग ठीक होता है वैसे वैसे वो मिश्री उसको मीठी लगने लगती है। तो यही सेम प्रोसेस, ये एग्जाम्पल जो है श्रीपाद रूप गोस्वामी ने नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में दिया है, पीलिया रोग का एग्जाम्पल श्री प्रभुपाद ने यहाँ पे मेंशन किया है कि बद्ध जीव को भी इस दुनिया में आनंद लेने की, इस थर्ड क्लास चीजों से आनंद लेने की, जहाँ कोई वैरायटी नहीं है, जहाँ कोई चीजें नहीं है, जहाँ वही सेम ओल्ड स्टोरी चलती रहती है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, एक सृष्टि में भगवान ने लॉ बना दिया, वो पूरे जीवन तक कोई चेंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर चीज वैसे ही काम करती है कुछ चेंजेस नहीं होते हैं, सोचिए। लेकिन मटेरियल वर्ल्ड से ज्यादा स्पिरिचुअल वर्ल्ड में देखिए हर दिन नवम अनुभव होता है। तो लेकिन हम क्या करें, थर्ड क्लास चीजों में लगे हुए। तो क्या होता है, भगवान का जब हम नाम लेते हैं मटेरियल वर्ल्ड में, भगवान से रिलेटेड हर चीजों को देखते हैं, क्रिएशन देखते हैं कि कैसे भगवान ने सब कुछ क्रिएट किया, क्या रिलेशन है, तो आश्रित तत्व जब वहाँ पे सही से समझते हैं तो वापस चले जाते हैं, हमारा पीलिया रोग दूर हो जाता है, तो हमें मिश्री भगवान का नाम लेना मीठा लगने लगता है। जैसे अभी नाम लेना इतना अच्छा नहीं लगता है, राइट, जैसे हम 16 माला कर लेते हैं बस हो गया, इसलिए निरंतर नाम नहीं लेते। लेकिन जैसे जैसे नाम लेंगे, भगवान को समझेंगे और समझेंगे कि कैसे वो ही हमारे आश्रय तत्व है, तभी हम भगवान के प्रति आकर्षित होते हैं। श्री प्रभुपाद कह रहे हैं कि भौतिक जगत में जो 3 ताप होते हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आदि आध्यात्मिक, इनसे अगर हमें वापस निकलना है, इनके दुखों से हमें बचना है, तो हमें सदैव भगवान के नाम का कीर्तन करना होगा, भगवत भक्तों की संगति करनी होगी और उनसे भगवान की लीलाओं के बारे में सुनना होगा। भगवान की लीला सुनने का मतलब होता है, मैंने बार बार बताया कि हम ये समझते हैं कि कैसे भगवान जो है सृष्टि के मुख्य तत्व हैं और किस तरह से डिस्ट्रैक्शन क्रिएट या मूव क्रिएट होता है और जीव उसमें ट्रैप हो जाता है। तो जब वो सही नॉलेज उसको मिलता है तो फिर वो ट्रैप करने वाली चीजों को छोड़कर सही आश्रय तत्व को पकड़ लेता है। इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं
कि भगवान के आदर्श भक्त है राजा कुलशेखर, और वो अपने निजी अनुभव से ये बात बता रहे हैं कि भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए। जहाँ पे सारे वो जो 8 वर्ड्स उन्होंने 8 भगवान के लिए वर्ड यूज किए, कोड आप कह सकते हैं, उनको एक्सप्लेन किया है श्री प्रभुपाद ने। जैसे वल्लभ नाम दिया, तो मैंने आपको बताया था कि वो लक्ष्मी के प्रिय है। तो बता रहे थे कि भगवान जो है अपनी अंतरंगा शक्ति का विस्तार करते हैं और आध्यात्मिक साथ संवाद का भोग करते हैं। तो भगवान मटेरियल एनर्जी जब इस जगत में भी आते हैं तो मटेरियल एनर्जी से उनका कोई मतलब नहीं होता है। तो हमेशा अपनी अंतरंगा शक्ति, अपने स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ ही रहते हैं। और इसलिए भगवान को शून्यवाद नहीं सोचना चाहिए, अरे भगवान का कोई रूप नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। यहाँ पे निषेध है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भगवान को वल्लभ, श्री वल्लभ का एक ऐसे व्यक्ति है जो लक्ष्मी के पति हैं, लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। तो यहाँ पे एज अ पर्सन बात की जा रही है भगवान की। फिर भगवान का दूसरा नाम है वरद। वरद का मतलब होता है जो वरदान देने में सक्षम है। तो आनंद की पहली किस्त है कि लाखों वर्षों से भौतिक जगत के फलस्वरूप हमारे दिल में जो है, हृदय में धूल जम जाती है। धूल जम जाने से हम अपनी छवि नहीं देख पाते, हम अपने आप को मैटर समझते हैं, इसलिए सोचते हैं मर जाएंगे, हमें बीमारी हो जाएगी। ये शरीर के साथ होगा, लेकिन आत्मा को ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हम जब अपना आश्रय तत्व सही पकड़ लेंगे तो हम यहाँ से निकल जाएंगे। तो आश्रय तत्व सही पकड़ने के लिए धूल साफ करनी पड़ेगी, ताकि हमको अपना चेहरा शीशे में दिखाई दे। तो वो धूल कैसे साफ होती है? भगवान के नामों को लेने से। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब मुक्त अवस्था में हर वस्तु वो कनेक्शन में हम देख पाएंगे कि नहीं भगवान आश्रित है। लेकिन जब हम बंद अवस्था में रहते हैं तो हम इसको आश्रित समझते हैं, शरीर को आश्रित समझते हैं, अपने भाई बंधु माता पिता सगे संबंधियों को आश्रित समझते, सोचते उनसे आनंद में मिलेगा। लेकिन पूर्ण ज्ञान तथा पूर्ण संतोष कब मिलता है? जब हम भगवान से जुड़ते हैं, तब हमें पूर्णता का अनुभव होता है। फिर नेक्स्ट उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया दया परेति, यानी भगवान का दयालुपन कैसा है? अहेतु की, बिना कारण के, विदाउट कॉज। लेकिन हम किसी पर दया करते हैं तो उसमें कॉज होता है। तो हम कहेंगे नहीं माता जी, हम तो देखिए उस दिन वो व्यक्ति भूखा था, उसको खाना खिलाया, उसमें हमें क्या? तो मतलब हमारे अंदर अहम भाव होता है, मैंने खाना खिलाया। जो आप खाना दे रहे हैं क्या उसको आपने बनाया था? तो क्या हाँ, गैस पे हमने ही उसको कुक किया था। भैया जो राइस था, जो दाल था, जो चावल था, उसका प्रोडक्शन आपने किया। उसको जो नरिश करने के लिए पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश चाहिए, वो आपने बनाए हैं? हाँ बताइए। कुछ भी हमने नहीं किया। इवन हमारे अंदर जो कार्य करने की शक्ति है वो भी भगवान प्रोवाइड करते हैं। तो किया क्या हमने? जो मैंने ये काम किया है ना। तो फिलॉसफी गलत हो गई। लेकिन भगवान दया करते हैं, तो जो व्यक्ति भगवान से विरोध भी करते हैं उनको भी भगवान ने धूप पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश प्रकाश है ना, कार्य करने की शक्ति बुद्धि सब प्रदान की है ना। तो यहाँ पे बड़ा अच्छा एनालॉजी है, ये आप लोगों को लर्न करना चाहिए कि भगवान जो है वो एक है, संख्या 1, लेकिन हम जो लिविंग एंटिटीज हैं वो जीरोज है ना। जैसे मान लीजिए हमने कभी भक्ति नहीं की तो हम कहेंगे अरे ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, हमने तो राजा कुलशेखर की तरह भगवान की भक्ति बचपन से की नहीं, हमने तो बहुत कुछ किया, या हमारा अट्रैक्शन पॉइंट भगवान थे ही नहीं। तो क्या हो गया? हमने बिग जीरोज इकट्ठे किए, हमने ये किया, हम इस चीज में परफेक्ट हो गए, हम इंजीनियर बन गए, हम डॉक्टर बन गए, हम कंप्यूटर साइंस में आगे बढ़ गए, या जो भी चीज है हमने कर रहे हैं हम उसमें एलिजिबल हो गए। तो बिग बिग शून्य है। तो यहाँ पे श्री प्रभुपाद कहते हैं इसमें निराश होने की जरूरत नहीं। अगर आपने अपने आप को बिग बिग शून्य इकट्ठे किए हैं तो आप अपने आप को एक 1 से फिगर से अटैच कर दीजिए, तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी ना। मान लीजिए आपने 1 शून्य ऐड किया है तो 1 लगाने से क्या हो जाएगा? वो 10। वेरी नाइस, आप लोग बहुत इंटेलिजेंट है। और ऐसा अगर हमने 4 शून्य इकट्ठे किए हैं, 4 जीरो इकट्ठे किए हैं, तो 1 लगाने पर क्या हो जाएगा उसकी वैल्यू? 10,000। वेरी नाइस। और अगर हमने गौरी, अगर हमने 6 शून्य इकट्ठे किए हैं और उसके आगे हम भगवान से कनेक्ट कर दे उन उपाधियों को, तो उसका फिगर क्या हो जाएगा? 1 लाख। 1 लाख। वेरी गुड। तो ये फिलॉसफी
हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, जहाँ जिस समय भी है और हमें नॉलेज मिले, हमें भक्ति से इंक्लूड होना चाहिए। भगवान से जुड़ जाने पर तो भगवान 1 नंबर है, तो हमारे जितने भी शून्य हैं उनका जो कीमत है वो बढ़ जाता है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ एसोसिएटिंग विद द नेम एंड फॉर्म ऑफ द कृष्ण। फिर उसके बाद बताते हैं, प्रभुपाद बताते हैं कि भगवान का और जीव का प्रेम कैसा है, जैसे भक्त वत्सल पिता, बहुत प्रेम करने वाला अगर पिता है, जैसे अपने पुत्र की देखभाल करता है और उसके हर हट को भी अस्वीकार कर देता है, इसी प्रकार भगवान जो है, जो हम हमारे पिता हैं, तो हम जीव जो इस जगत में है भगवान से द्वेष करते हैं, हट करते हैं, भगवान को नहीं रखना चाहते हैं, खाली ऑपुलेंस को भोगना चाहते हैं, तो भगवान उनके भी, उनको भक्त वत्सल है भगवान, है ना, तो उनका भी वो ध्यान रखते हैं। इसके लिए बता दें कि हमारा भगवान के साथ संबंध होता है सेवक के रूप में, माता पिता के रूप में, हम इस तरह से भगवान से भी कनेक्टेड हो सकते हैं। इस भौतिक जगत के सारे संबंध जो है ये प्रतिबिंब है, शेडो, लेकिन भगवान के साथ हमारा रिलेशन सब्सटेंस है, शाश्वत है। एक जीव का, जैसे आप सोच के देखिए, जब आप माँ के गर्भ में थे, माँ के घर में से बाहर आए, आपका और भगवान के अलावा कोई कनेक्शन था? कोई कनेक्शन नहीं है, है ना। तो उसी तरह से आप आए थे अकेले, तब भी आपका भगवान से कनेक्शन था, इस जगत से कनेक्शन नहीं था। बाद में सिखाया गया आपको, है ना, मैं यहाँ रहता हूँ, मेरा ये नाम है, मैं लड़की हूँ, मैं लड़का हूँ, राइट, ये सिखाया गया आप, लेकिन आपका इस मटेरियल वर्ल्ड से कोई कनेक्शन नहीं। आपका भगवान के साथ, यानी सब्सटेंस रिलेशन जो है वो भगवान के साथ होता है, और शेडो रिलेशन हमारा मटेरियल जगत के साथ, ये प्रतिबिंब है। इसीलिए यहाँ पे हम जितने भी रिलेशन डेवलप करते हैं, ये हमें सुख प्रदान नहीं करते। दैट्स वाई हमें धोखा मिलता है, दैट्स वाई वी गेट फ्रस्ट्रेटेड। क्यों? क्योंकि ये शेडो रिलेशन है। मटेरियल वर्ल्ड के जो भी रिलेशन है वो शेडो रिलेशन है, चाहे माता पिता का है, चाहे भाई बंधु का है, चाहे पति पत्नी का, चाहे प्रेमी प्रेमिका का, कोई भी रिलेशन है, वो रिलेशन हमेशा शेडो रिलेशन है। इसलिए वास्तविक सुख प्रदान नहीं करता, बंधन प्रदान करता है। लेकिन सब्सटेंस, जब वास्तविक इंटरनल भगवान के साथ जो जब हम रिलेशन डेवलप करते हैं, तो वो हमें शाश्वतता की तरफ लेके जाता है। क्लियर हुई ये बात? जी माता जी। जी माता जी। अभी तक जो बातें बताई, कुछ पूछना है इसमें से? कोई बात समझ में नहीं आई? ओके, हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद राजा कुलशेखर कहते हैं कि सर्व दया में भगवान इस जगत में हमारी कठिनाइयों का ध्यान रखते हैं, और फिर भी हमसे ज्यादा उत्सुक रहते हैं हमें भगवत धाम वापस ले जाने के लिए, क्योंकि भगवान इस मटेरियल जगत का नेचर जानते हैं, क्योंकि डिजाइन किया है भगवान ने। भगवान ने कहा यहाँ सुख है ही नहीं, और तुम तरह तरह से टॉर्चर्ड होगे, हताश होगे। तो एक पिता जो है अपने भक्त, अपने पुत्र को दुखी देख सकता? नहीं, वो उसको उठाएगा और अपने सही जगह पे ले आने की कोशिश करेगा, यही ना। इसी तरह भगवान भी अपने हम जो भटक रहे हैं और अलग अलग जो करते हैं, दुख अनुभव करते हैं, उसको निकालने के लिए भगवान कहते हैं जब तक तुम वापस है वहाँ पे सुख है ही नहीं, इसलिए भगवान वहां से निकाल देते हैं। लेकिन क्या होता है, श्री प्रभुपाद के हमारे विरोधी स्वभाव के होते हुए भी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति भगवान करते हैं, है ना। देखिए, भोजन, आकाश, वायु, प्रकाश, जल, शीतलता, गर्मी, सब कुछ भगवान सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या, हम क्यों नहीं भगवान तक पहुंच पाते? क्योंकि हमने जो अपने आइडियल्स बना रखे हैं, नेता बना रखे हैं, वो भी प्रमित है, इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं सारे, है ना। क्रिकेटर है, वीडियो आपके जितने भी सिनेमा एक्ट्रेस हैं, एक्ट्रेसेस हैं, ये एकदम ग्रहित जीवन, शूद्र से भी, तमोगुण से भी ज्यादा जीवन जी रहे हैं, वो हमारे आइडियल बने हुए हैं। तो हमें वास्तविक भगवत धाम जाने का रास्ता कहाँ से मिलेगा? जब हम राइट पर्सन से, राइट गुरु से, राइट परंपरा से नॉलेज लेंगे, तब पता चलेगा कि हमारा राइट मकसद क्या है। ठीक है। फिर श्री प्रभुपाद कहते हैं कि उसके बाद एक और नाम दिया, भक्त प्रियेति। तो भक्त प्रियति का मतलब होता है कि भगवान भक्तों के अत्यंत प्रिय है। तो भगवत गीता में कहा गया है कि अपने भक्तों के प्रति उनकी उत्कृष्ट दृढ़ स्नेह का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। अब भगवान घोषणा करते हैं कि समस्त जीवों के प्रति समान रूप से दयालु हैं, क्योंकि वो उनके अंश हैं। किंतु जो लोग भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान जो है उनके अतिरिक्त अन्य कुछ भी प्रिय नहीं है, और वो सर्वश्रेष्ठ प्रेम अपने भक्तों को करते हैं।
श्री प्रभुपाद ने यहाँ पे 2-3 एनालॉजी दी है कि भक्तों को कैसे प्रेम करते हैं। यहाँ पे ईसा मसीह का एग्जाम्पल दिया है श्री प्रभुपाद ने, हरिदास ठाकुर का एग्जाम्पल दिया कि ये लोग भक्ति करते थे, भगवान के नाम का प्रचार करते थे और सारे दुख उन्होंने भगवान के लिए सहे हैं। उसके बाद उन्होंने प्रहलाद महाराज का एग्जाम्पल दिया कि उनके अपने पिता जो थे उन्होंने उनको कितना टॉर्चर किया, लेकिन उन्होंने भगवत भक्ति कभी नहीं छोड़ी। तो उनका डेस्टिनेशन क्या हुआ? आज भी लोग उनको जानते हैं, उनके नाम की महिमा सुनते हैं, उनका नाम सुनने से हम भगवत धाम की ओर चले जाते हैं, क्योंकि भगवान और भगवान के भक्तों में कोई अंतर नहीं होता। तो भगवान इसलिए बलपूर्वक घोषित करते हैं कि उनके भक्तों का विनाश कभी नहीं होता। उसके बाद उन्होंने दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज की भी कथा बताई कि किस तरह से भगवान जो है दुर्वासा मुनि को जब क्रोधित भी हुए तब भी भगवान ने उनकी रक्षा की, अम्बरीश महाराज की। तो भगवान सदैव उनके भक्तों की रक्षा करते। तुम क्यों नहीं भक्त बने? आप बताइए, प्रहलाद महाराज का जो लीला थी वो किस सदी में हुई थी, है ना? कितने साल पहले हुई थी, है ना? ईसा मसीह को भी आए हुए कितने दिन हुए, है ना? लेकिन आज भी उनका गुणगान गाया। यहाँ पे एक अभी कोई मर जाए तो 10 साल बाद पता भी नहीं चलता कि कौन सा व्यक्ति था, है ना? तो और भगवान के भक्तों की महिमा देखिए, न कोई सिस्टम है, न कंप्यूटर है, न कहीं प्रचार किया जाता है, न बैनर होता है, न कहीं होर्डिंग होती है क्या कहीं लगा हुआ? लेकिन फिर भी हर युग में उनके नामों का, ईसा मसीह के नामों का, प्रहलाद हरिदास ठाकुर के नामों का गुण गाया, क्योंकि ये भगवान की व्यवस्था, भगवान के भक्तों का कभी नाश नहीं होता। तो इसलिए कभी कभी भगवान की सेवा करने के लिए भक्त अनेक अवरोध जोखिम उठाते हैं, लेकिन भगवान के लिए उठाते हैं, क्योंकि ऐसा संबंध है। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम उसके लिए कुछ भी करते हैं। तो भगवान ने भी भगवद गीता में कहा कि जो भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वही मेरा मित्र है, वो मुझ में है और मैं उसका मित्र। श्री प्रभुपाद बता रहे हैं कि भक्त कभी भगवान की सेवा करने के लिए उनके दर्शन पाने का इच्छुक नहीं होता। व्हाट इज आस्था? समझ में आ रही है आस्था बात? यस माता जी। कि हम ये काम कर रहे हैं तो हमें भगवान के दर्शन होने ही चाहिए, ना? ऐसा नहीं, वो केवल नहीं से भगवान की सेवा, क्योंकि वो भगवान से प्रेम करता है, उसको समझ में बात आ गई है, इसलिए वो भगवान की भक्ति करता है। तो भगवान में और जीव में अंतर होता है मात्रा का, है ना? पढ़ा है ना, क्वालिटी एंड क्वांटिटी। तो क्वालिटी वाइज तो हम भगवान से एक है। समुद्र की बूंद में और पूरे समुद्र में केमिकल तो वही होगा ना, गौरी? सेम केमिकल होगा ना। अगर एक ड्रॉप ऑफ ओशन लेते हैं और एक पूरा ओशन लेते हैं तो उनमें जो केमिकल्स होंगे, अगर आप चेक कीजिएगा तो दोनों में केमिकल तो सेम ही होगा ना। लेकिन मात्रा में अंतर है कि एक बूंद में वो शक्ति नहीं है जो पूरे समुद्र में। तो जीव और भगवान में मात्रात्मक जो है वो अंतर होता है। गुण में हम समान होते हैं भगवान के, लेकिन वो उसमें भी पार्शियली होते हैं, क्योंकि जितना गुण भगवान में होता है उसका हम एक कुछ अंश ही हमारे अंदर होता है, और मात्रा में भी भगवान हमसे बहुत बड़े होते हैं। तो भगवान की तुलना हमें कभी भी ये नहीं करनी चाहिए कि हम भगवान के समान बन जाएंगे कभी, या भगवान के समान हुए। क्यों? क्योंकि भगवान की डेफिनेशन है, क्या डेफिनेशन है? कि भगवान के समान कोई नहीं है, भगवान से सर्वोच्च कोई नहीं है, वो अपने आप के खुद कारण है। दिस इज द तत्व ज्ञान ऑफ कृष्णा। तो यहाँ पे श्री प्रभुपाद बता रहे हैं कि जब कोई मनुष्य पशु का वध करता है, क्योंकि भगवान सब में है, मैंने बताया, तो पशुओं में भी भगवान है। तो जब हम उनका वध करते हैं, मीट खाते हैं, तो भगवान को अच्छा नहीं लगता, वो व्याकुल हो जाते हैं, क्योंकि वो भी उनके बच्चे ही है ना। तो इसलिए भगवान ने हमें हर व्यवस्था दी है, हर कोटा दिया है कि हमें ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, तो हमें उसी तरह आज्ञा का इस मटेरियल वर्ल्ड में पालन करना चाहिए, तभी हम सुखी रहेंगे। श्री प्रभुपाद बताए, ईश्वर की कृपा से जब हम भगवान के भक्त बनते हैं तो जितनी भी अच्छी क्वालिटीज होती हैं वो अपने आप डेवलप हो जाती है। देखिए कितना बड़ा साइंस है ना। आज हम हमेशा मॉरल साइंस देने के लिए कितना अपने बच्चों को, अपने बाकी लोगों को, अपने सबऑर्डिनेट्स में हम अच्छे गुण देखना चाहते हैं, राइट? है ना। जैसे आप लोग जहाँ जॉब करते हैं, आप सोचते हैं कि आपके जो सहकारी लोग हैं, जो आपके साथ में काम कर रहे हैं, उनके अंदर ये गुण हो, राइट? कोऑपरेटिव हो, वो मिलनसार हो, दयालु हो, ईमानदार हो, है ना।
ऐसा सोचते हैं आप लोग? तो आप देखिए कि इसको डेवलप करने में, इन चीजों को डेवलप करने में, सही मात्रा में रहने के लिए केवल अगर हम भगवत भक्त हैं तो अपने आप ही ये सारी चीजें डेवलप हो जाएंगी। श्री प्रभुपाद कह रहे हैं कि पिता स्वभावतः अपने पुत्र के लिए हितकारी होता है, लेकिन वो कभी कभी उसको सुधारने के लिए डांटता है, यानी दुख देता है। तो भक्त समझता है और भगवान से कोऑपरेट करता है और भक्ति करके यहाँ से निकल जाता है। तो भगवान अपने भक्तों को राहत देने के लिए कभी कभी उन्हें दुर्जनों के कुटिल कार्यों से बचाने के लिए जगत में स्वयं अवतरित होते हैं या अपने प्रतिनिधि को भेजते हैं। कभी कभी भगवान खुद ही लीला करते हैं, जैसे श्रीवल्लभेति वरदेति दया परेति नाग शयनेति। नाग को शयन भगवान कभी कभी खुद ही करते हैं, है ना, कभी अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेज देते। तो इस तरह से भगवान जो है अपनी लीलाएं करते हैं, लेकिन जो मूर्ख लोग रहते हैं वो इन चीजों को नहीं समझ पाते। तो जो ही कोई व्यक्ति भगवान की शरण में जाना स्वीकार करता है, भगवान उसका पूरा भार अपने ऊपर ले ले। सोचिए, वैसे भी ले रहे हैं आप भक्त नहीं तब भी भगवान आपका भार उठा रहे हैं, लेकिन जब आप अपनी विल भगवान के विल के साथ हार्मोनी कर देते हैं तो भगवान आपका पूरा भार उठा लेते हैं और आपको भगवत धाम ले जाते हैं, आपको शुद्ध भक्त बना देते हैं। इस तरह से जब कोई नव जिज्ञासु भक्त शुद्ध भक्त बनने के पद से विचलित होता है या उसकी इंद्रिय तृप्ति करता है, भक्ति नहीं करना चाहता, तो भगवान बहुत कुशल होते हैं। वो उसको ऐसी चीजें देते हैं, ऐसा उसको भ्रम में देखते हैं कि वो लोग उनको टॉर्चर करते हैं या उससे उनको दुख मिलना शुरू हो जाता है। तो वो अपने आप ही उसका जो है वो माया जो है खत्म हो जाती है, क्योंकि वो भक्ति करना चाहता है लेकिन उसका स्नेह जो है इस दुनिया में लगा हुआ। समझ रहे? हाँ पूनम, गौरी, आस्था, क्लियर हो रहा है कि जब हम भगवान से प्रेम करना चाहते हैं लेकिन हमारा अटैचमेंट यहाँ लगा हुआ, तब भगवान क्या करते हैं कि श्री प्रभुपाद बहुत ही ब्यूटीफुल पॉइंट यहाँ पे बोल रहे हैं कि इस भौतिक जगत में सारे संबंध वास्तव में स्वार्थ पूर्वक है, लेकिन हमें मायावश क्या दिखाई देता है कि हमें बहुत प्यार करते, हमारे माता पिता हम बहुत अच्छे हैं, हमारे भाई बहन बहुत अच्छे हैं, हमारा हस्बैंड बहुत अच्छा है, हमारा जो बेटा है बेटी है बहुत अच्छे हैं। ये माया के कारण दिखाई देता है। लेकिन जब भगवान हमसे सचमुच स्नेह करते तो माया का आवरण हटा देते, तो हमें सचमुच दिखाई देता है कि कैसे सब स्वार्थी हैं और निस्वार्थ भाव से केवल भगवान ही हमसे प्रेम करते हैं। तो जीव की आंखें खुल जाती हैं और वो भगवत भक्ति करने लगता है। तो कृष्णा इज वेरी एक्सपर्ट, यू नो, कृष्णा बहुत एक्सपर्ट होते हैं। तो जब वो अकेला हो जाता है, जब सारे बच्चे पति परिवार छोड़ देते हैं, तो असहाय हो जाता है और वो जब भगवान को पुकारता है तो भगवान सहर्ष उसको अपने पास ले लेते हैं और उसको कभी भी दुख के जगत में आने नहीं देते, हताशा से उभार लेते हैं भगवान। जैसे भगवान ने अर्जुन को उबारा, है ना, अर्जुन को उबारा भगवान ने, उनके सारथी बन गए, सोचिए ड्राइवर बन गए भगवान उसको उबारने के लिए, है ना। तो इस तरह से भगवान जो है क्या करते हैं, भव लुंठन कोविदा बोलते हैं ना, अभी हमने श्लोका में पढ़ा ना, भव लुंठन कोविदा, भव सागर के दुखों से एक्सपर्ट है भगवान निकालने। तो एक्सपर्ट को का नाम क्या है, कृष्ण, मुकुंद। तो ये पता होना चाहिए। जब कभी प्रॉब्लम आए तो सही व्यक्ति को हम अप्रोच करें। जब हम गलत व्यक्तियों को अप्रोच करते हैं क्योंकि हमें नॉलेज नहीं, उसके बाद बोलते हैं नाथेति। तो नाथ का मतलब होता है स्वामी, लेकिन हम मटेरियल वर्ल्ड में ऐसे इंटेंगलमेंट में है, ऐसे माया में रहते हैं, हम अपने आप को मालिक मानते हैं। हम नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा, हम स्वामी हैं, है ना। लेकिन एक्चुअल में जीव जो है, बहुत सुंदर बात श्री प्रभुपाद ने बोली है कि हम जो है अपनी इंद्रियों के और काम के दास हैं, इच्छा तथा क्रोध के हम दास हैं, और लेकिन हम अपने आप को मालिक मानते रहते हैं। हम अपनी इंद्रियों के गुलाम हैं। जैसे इंद्रिय आंख कहती है ये करो तो हम ये करते हैं, नाक कहता है ये करो तो ये करते हैं, मुंह ये कहता है ये खाओ ये बोलो, हम ये करते हैं, है ना। पैर कहता है यहाँ चलो, नहीं मॉल चलो, मंदिर नहीं जाना है आज क्लास बंक कर देते हैं, आज यहाँ पे जाना है, शादी है घर में, क्लास करने की क्या जरूरत है। तो क्या हो गया, इंद्रियों के गुलाम है। इसलिए जब हम इंद्रियों के गुलाम हैं तो हम मालिक कैसे हो सकते हैं। लेकिन हम समझते हैं कि हम मालिक हैं। भगवान जो है कहते हैं कि ऐसे लोग कृपण होते हैं, मूर्ख होते हैं, जो सही से जानते नहीं है। तो श्री प्रभुपाद लास्ट में कहते नाग शयनेति, ये नाम को प्रभुपाद बता रहे हैं कि अनंत जो है, अनंत शेष जो होते हैं, इनको संकर्षण कहते हैं। अनंत
जो इनमें होते हैं। तो भगवान जो है अपना विस्तार जब करते हैं तो बलराम के रूप में करते हैं, संकर्षण के रूप में करते हैं। तो भगवान जो ये पूरा प्लानिटरी सिस्टम है, ये अनंत शेष के फनों पर ही आश्रय करता है ना। जैसे श्री प्रभुपाद कहते हैं कि आज के जो साइंटिस्ट है वो क्या कहते हैं कि भगवान के विशिष्टता यानी गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है उसके कारण सभी चीजें तैर रही हैं, है ना। ग्रेविटी के कारण ही हो रही है। लेकिन उन्होंने ग्रेविटी थ्योरी तो निकाली, लेकिन ग्रेविटी थ्योरी का निर्माण क्या उन लोगों ने किया? नहीं, साइंटिस्टों ने नहीं किया। वो तो केवल बता रहे हैं कि चीजें ऐसे चलती। तो जिसने ये बनाया वो कितना बुद्धिमान होगा। तो हमारे श्रीमद् भागवतम बताते हैं कि भगवान विष्णु के फॉर्म में 3 फॉर्म में आते हैं, कारणोदक्षाई, गर्भोदक्षाई, क्षीरोदक्षाई। श्रीमद् भागवतम में डिटेल में। और कारणोदक्षाई विष्णु के रोम छिद्रों से, जितने रोम होते हैं ना आपके, रोए शरीर में रोए हैं आपके, पूनम गौरी आस्था, आपके जितने रोए हैं उन रोम छिद्रों से भगवान के प्लैनेटरी सिस्टम निकलते रहते हैं। जस्ट सी द ऑपुलेंस ऑफ द लॉर्ड, है ना। तो और कैसे निकलते हैं? भगवान जब ऐसे सांस लेते हैं, हम सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, फिर लेते हैं ना, श्वास प्रतिश्वास। तो भगवान जब सांस लेते हैं सारे प्लैनेट निकलते हैं। जब भगवान सांस अंदर लेते हैं तो सब प्लैनेटरी सिस्टम प्रलय हो जाता है। बस इतने देर की सृष्टि होती है। लेकिन भगवान के सांस लेने का जो टाइम है और हमारा जो टाइम है उसमें बहुत अंतर होता है। जैसे हमारे टाइम में और देवताओं के टाइम में अंतर होता है। हमारा और देवताओं का एक दिन में, उनका एक दिन हमारे 100 वर्ष के बराबर है। समझ में आ गया? और भगवान का एक पलक झपकाना हो गया। तो कभी कभी मैं सोचती थी कि ठीक है, हमसे गलती हो गई, हम भौतिक जगत में आ गए, हम इतना दुख पा रहे हैं, हमें बात समझ में आ रही है, वापस जाना चाहते हैं, तो भगवान इतना देरी कैसे लगाते हैं? एक जन्म हो जाता है, फिर दूसरा जन्म होगा, फिर तीसरा जन्म होगा, पता नहीं कब पहुंचेंगे भगवान के पास, प्यूरिफिकेशन होगा, फिर सब होगा। तो भगवान इतना लेट क्यों करते हैं? तो फिर जब मैंने श्रीमद् भागवतम पढ़ा तो मुझे पता चला भगवान लेट नहीं करते हैं। भगवान का ये टाइम एक पलक झपकाने के बराबर होता है। ऐसे पलक झपका और उठाया बस उतना टाइम बीतता है। ठीक है, जैसे हम कैसे समझ सकते हैं इसको? आप जैसे इस दुनिया में रह रहे हैं, ठीक है ना। अब कई जीव ऐसे हैं जिनका एक जन्म जो है मतलब वो कुछ घंटों का होता है ना। जैसे मच्छर हैं, चींटी हैं, या और भी कोई छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े हैं, उनका जन्म बस कुछ घंटे का होता है। उसी में वो जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, प्रजनन भी करते हैं और फिर बुढ़े भी हो जाते हैं, मर भी जाते हैं। वो अगर सोचे कि मनुष्यों का जीवन 100 वर्ष होता है तो उनको बहुत नहीं लगेगा? अच्छा, हम जब देवी देवताओं का देखते हैं तो 10,000 करोड़ों वर्ष होता है उनका जन्म आयु वगैरह, तो कहते हैं अरे इतना लंबा। लेकिन उनके लिए तो वो 2 दिन बीतने के बराबर होता है, 100 दिन बीतने के बराबर होता है। समझ में आ रहा है? अच्छा, हम लोग इतना देवी देवता कहते हैं इतना बड़ा, और भगवान के नॉलेज में क्या करते, जैसे एक पलक झपकाया और उठाया, उतना बस हो गया। तो भगवान का, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि निमिष मात्र भी, गोपियां प्रार्थना करती हैं कि भगवान से निमिष मात्र भी दूरी नहीं होनी चाहिए। मतलब एक पलक झपकने की भी उनको वियोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान का तो पलक झपकेगा, यहाँ करोड़ों साल बीत जाएंगे। तो दिस इज द सिस्टम ऑफ टाइम। तो भगवान विष्णु के अनंत नाम है और बहुत ही भगवान के समान ही शक्तिशाली है। तो जब हम इनका निरंतर कीर्तन करते हैं तो हम पथ भ्रष्ट जो जीव हैं, जो इस जगत में दुख पा रहे हैं, माया से निकलकर भगवान का शाश्वत धाम प्राप्त करते हैं। So now you can see the connection between the name Srishti, Leela and how it's work and how can we get rid of this? कुछ समझ में आ रहा है? देखिए, तो अब आप जब ये बात कहेंगे कि भगवान का नाम लेने से हम भव बंधन से निकल जाते हैं, तो अब आपको समझ में आ रहा है कि कोड में हम नाम लेते हैं, पीछे से सारी चीजें पीछे होती हैं। तो इसलिए राजा जो कुरुक्षेत्र है वो ये प्रार्थना करते हैं कि श्री वल्लभेति, हे वल्लभ, हे लक्ष्मी के पति, वरदेति, यू आर अ वरदा, यू कैन गिव ऑल द बेनेडिक्शंस, दया परेति, आपके समान दयालु कौन है?
भक्त प्रीति, भक्तों को आप जितना स्नेह करते हैं, जो जो लीलाएं की हैं वो और कोई कर ही नहीं सकता। तो क्या क्वेश्चन पूछा था, क्या भक्तों के लिए प्रेम? नहीं नहीं, हर किसी को। भव लुंठन को भी देती, कोई भी भगवान के संरक्षण में रहता है। भगवान एक्सपर्ट होते हैं इस भव बंधन से निकालने के। और भगवान का क्या गुण? नाथे थी, बिकॉज यू आर नाथ, आप स्वामी है, यू कैन डू एनीथिंग। और कहते हैं नाग शयनेति, आप नाग पर शयन करते हैं। और जगन निवासेति, आप समस्त जगत के स्वामी हैं। तो मैं क्या करता हूँ? आलापिनम, नाउ आई हैव टू रिसाइट योर नेम। आलापन कर, कैसे? प्रतिदिनम, हर समय। कुरु माम मुकुंद, हे मुक्ति के दाता मुकुंद कृष्ण, आप इतनी कृपा कीजिए कि मैं निरंतर आपका नाम लेता। तो जब हम भगवान का नाम लेंगे तो मीन्स वी आर एंगेजिंग इन भक्ति। जी माता जी, है ना, भगवान का नाम लेना भक्ति है ना। तो जब हम भक्ति करेंगे तो भवसागर में रहेंगे नहीं। तो हमें भगवान के नाम हमेशा लेना चाहिए। तो जो ये कैसे आदत बनेगी? व्हेन वी चैंट राउंड, जब हम 16 राउंड रोज करेंगे तो थोड़े थोड़े देर पर भगवान की याद आती है। व्हाट इज योर रियलाइजेशन? आप लोग अपना रिलेशन बताइए कि जब हम चैंटिंग करते हैं तो भगवान का नाम आता है, और जब हम चैंटिंग नहीं करते थे तो इतना भगवान का नाम नहीं स्मरण होता था डेली। हाँ पूनम, अपना एक्सपीरियंस बताओ, अपना एक्सपीरियंस बताओ, जपा करने से पहले और जपा करने के बाद भगवान की स्मरण कैसा होता है? अच्छा होता है माता जी। जब मैं चैंटिंग नहीं करती थी तो अपना मतलब कनेक्शन नहीं लगता था भगवान से। लेकिन जैसे अब चैंटिंग करते करते लगता है नहीं, आप कभी भी जैसे प्रॉब्लम में हो या कुछ भी हो तो तुरंत भगवान ही याद आते हैं, या कभी कोई भी बात हो तुरंत भगवान। और दिन भर में वैसे भी याद आती है थोड़ी थोड़ी देर पर, भोग लगाना है या समथिंग, ये पढ़ा था या ये करना है, ये त्योहार आ रहा है, ऐसा याद रहता है ना। माता जी ओके, आप अपना अनुभव बताइए गौरी। माता जी, मतलब मेरे साथ ये है कि जब से मैंने चैंटिंग स्टार्ट करी है, मुझे मतलब मेरे जो सॉल्यूशन हैं वो थोड़ा और ज्यादा जल्दी मिलते हैं। मतलब जैसे मैं पहले किसी भी चीज को भगवान से कनेक्ट नहीं कर पाती थी, बट अब मेरी लाइफ में जो भी कुछ होता है, अच्छा होता है या अगर कुछ बुरा भी हो रहा होता है, तो मैं एक दिन बाद या 2 दिन बाद उससे कनेक्ट कर पाती हूँ कि वो मेरे साथ क्यों हुआ था, या भगवान में उसकी क्या मर्जी थी, वो मुझे क्या दिखाना चाहते थे या वो मुझे क्या बताना चाहते थे। मैं इस तरीके से कनेक्ट कर पाती हूँ, क्योंकि मैं पहले बिल्कुल नहीं कर पाती थी। या फिर मेरे जो भी क्वेश्चन होते हैं, अगर मैंने कोई भी क्वेश्चन दिल से पूछा है तो वो कहीं ना कहीं से घूम फिर के मेरे पास उसका जवाब आ जाता है। वेरी नाइस। आस्था, व्हाट इज योर एक्सपीरियंस बेटा? माता जी, यस माता जी, बहुत टाइम से होता है कि जब आपको एक बहुत ज्यादा एंजाइटी आती है कि एकदम से प्रेशर आता है, तो माता जी जब मैं ना मतलब ऐसा लगता है कि चैंटिंग करने के बाद ना कामनेस आ गया है। अब हर चीज को लेके माइंड स्टेबल रहता है, काम रहता है, ये नहीं है कि बिल्कुल हाइपर हो जाते हैं। और हर चीज में लगता है कि अगर कुछ जैसे कि कुछ हुआ है कि अनएक्सपेक्टेड, तो ये नहीं होता कि हम अपना पेशेंस लूज कर जाते हैं। मुझे लगता है ठीक है, भगवान की कोई वो होगी, तो मतलब माता जी की अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ गई है, भगवान से कनेक्टिविटी बढ़ गई है कि उनके संग एक रिलेशनशिप हो गया है, एक कनेक्ट स्टैब्लिश हो गया है चैंटिंग करते करते। आप लोग जो ये रिलेशनशिप, आप लोगों को जो हम लोगों को गुरु महाराज ने ये सेवा दी है करने के लिए, और हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं ये रिलेशन डेवलप करने के लिए, और वही रिलेशन आप लोगों को भी बता रहे हैं, ये जीवन के हर हिस्से में आपको मदद करेगी। भगवान से जब आप कनेक्टेड रहेंगे, क्योंकि ये शाश्वत संबंध है, मरने के बाद शरीर का नाश होता है लेकिन इस शाश्वत संबंध का नाश नहीं होता। ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल दिस। देखिए माता जी, ऐसे भी बस मैंने उसे फील किया था काफी, मतलब मैंने उस दिन वो माला मैंने पूरा नहीं किया था। उस दिन काफी मूड डिस्टर्ब था, इसलिए था ये भी नहीं समझ में आ रहा था। फिर उसके बाद अभी यही होता है, माला उठाया मैंने 16 जब पूरा किया तो उसके बाद लग रहा है अपने आप सब कुछ सही हो गया, मूड यस माता जी, मुझे भी ऐसा फील, मुझे एंजाइटी रहती है, ये नहीं हुआ, नहीं हुआ,
अभी कुछ भी हो जाता है, मेरी माला नहीं हुई, कोई कुछ भी बोलता है, मेरी माला नहीं हुई है। तो हमारा कंसंट्रेशन, एंजाइटी लेवल, टेंशन लेवल सब भगवान की तरफ हो गया। ये है भगवान का कीर्तन है। नहीं मतलब एकदम नहीं होती है तो अरे माला नहीं गाय मेरी। हाँ, माला नहीं हुआ। हाँ, तो इस तरह से आप लोग भगवान, जैसे राजा कुलशेखर की एक बात है, तो भगवान के नाम का निरंतर गान हम कब कर सकते हैं? जब भगवान की कृपा हो। बिना भगवान की कृपा से आप भगवान का नाम नहीं ले सकते। शिल प्रोपा चैंटिंग कर रहे हैं और गुरु महाराज चैंटिंग कर रहे हैं, इसलिए हम चैंटिंग कर पा रहे हैं कलयुग में। समझ रहे हैं आप? शिल प्रोपा चैंटिंग कर रहे हैं और गुरु महाराज चैंटिंग कर रहे हैं, इसलिए हम चैंटिंग कर पा रहे हैं। वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि इतना इजी नहीं, इसीलिए राजा